हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और मेहनत कर रहे हैं आप लोग बहुत। तो देखिए, हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी में हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा, चार्ज का नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा करंट के बारे में। हमने पढ़ा कि चार्जेस जब सर्किट में फ्लो करते हैं किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू एक गिवन टाइम में, तो कुछ करंट फ्लो करता है। ठीक है, करंट को कैसे मेजर करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। सर्किट में कैसे करंट फ्लो करता है, ये सब हमने देख लिया है। अब जरा समझिए, अब हम लोगों ने देखा था कि यार बैटरी जब हम कनेक्ट करते हैं तब करंट फ्लो करता है, राइट। हमने यही सीखा था कि सर्किट में अगर हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी के कनेक्ट होने की वजह से चार्जेस जो है वो फ्लो करने लगते हैं। लेकिन फिर एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल जो उठकर आता है वो ये है कि आखिरकार बैटरी में ऐसी कौन सी जादू है कि आप जैसे ही सर्किट में बैटरी को कनेक्ट करके सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो करंट चार्जेस फ्लो करने लगते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा बैटरी में कुछ खास होना चाहिए, तो उस चीज के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग उसको पढ़ने के बारे में, करंट कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े, उससे पहले एक दो छोटी छोटी बातें जो हैं वो मैं आपसे करना चाहता हूं, जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, कुछ रिलेटेबल है। देखिए, आप जानते हैं कि अगर आप टैप में, एक नल है, टैप है, और उसमें अगर आप एक पाइप कनेक्ट कर देते हैं, राइट, तो पाइप कनेक्ट करने पर और अगर आप नल को ओपन करते हैं, टैप को ओपन करते हैं, तो वाटर फ्लो करता है। फिर आप ऐसा करिए, आप नल को बंद कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप बंद कर दें तो वाटर फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो वाटर जब फ्लो करना बंद होता है तो पाइप के अंदर कुछ पानी जो वो स्टोर हो जाता है। अगर आप पाइप को ऐसे उठाते हैं तब वाटर जो है वो बाहर आता है उस पाइप के। तो सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पानी उसमें स्टोर हो गया। तो समझिएगा, देखिए, जब आप हॉरिजॉन्टल पाइप रखते हैं, जैसे पाइप आपने इस तरीके से प्लेस कर रखा है, ठीक है, ये आपका फ्लोर पे पड़ा हुआ है पाइप। तो इस पाइप की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखिएगा इस पाइप में क्या होता है। देखिए, इस पाइप में ना हर जगह पानी है, वाटर प्रेजेंट है। मैं इसमें कुछ पॉइंट्स मार्क कर दे रहा हूं, ए, बी, सी और डी, ठीक है। यहीं से हम रिलेट करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे। आपने क्या किया, आपने यहां पर जो टैप कनेक्ट कर रखा था, उस टैप को जब आप ऑन करते हैं, टैप को जब आप ऑन करते हैं तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होता है बच्चों, यहां पर प्रेशर ज्यादा होता है और यहां पर प्रेशर कम होता है। और आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, पढ़ा था ऐसा। यानी कि प्रेशर जो है, आप कह सकते हैं कि प्रेशर जो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर पार्टिकल पर फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और जहां पर प्रेशर कम होगा वहां पार्टिकल पर फोर्स कम एक्सपीरियंस होगा। तो जब आप टैप को ऑन करते हैं तो यहां पर आप ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, यहां पर प्रेशर कम होता है। तो यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यानी यहां पर पार्टिकल्स पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, और यहां पर प्रेशर कम है तो यहां पर पार्टिकल्स पर कम फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो यहां पर जो वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है वो यहां से मूव करके यहां आएगा ना, जहां ज्यादा फोर्स लग रहा है वहां से कम फोर्स की तरफ आएगा। तो जब वो मूव करता है तब वाटर जो है पाइप के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इस टैप को बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, उसके बाद क्लोज कर देते हैं, उसके बाद इस पाइप में जितने भी पॉइंट्स हैं, मैंने 4 पॉइंट शो कर रखे हैं, इस पाइप में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स का प्रेशर सेम हो जाता है। प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट बी, प्रेशर एट पॉइंट सी एंड प्रेशर एट पॉइंट डी, ये सब सेम हो जाता है बच्चों। ए बी सी डी चारों पॉइंट पर प्रेशर सेम। अच्छा, प्रेशर अगर सेम है तो फोर्स भी हर पॉइंट पर पार्टिकल पर सेम एक्सपीरियंस होगा। तो पार्टिकल ए पॉइंट पर अगर है तो उसे पता है कि मैं ए पे रहूंगा तो भी मेरे पर उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस होगा, बी पर भी उतना ही होगा, सी पर भी उतना ही, डी पर भी उतना ही। तो फिर पार्टिकल क्यों मूव करेगा? तो पार्टिकल उस केस में मूव
नहीं करता है। यानी आप समझिए कि वाटर पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने के, इसे हम लोग वाटर करंट कहते हैं, फ्लो ऑफ वाटर पार्टिकल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, इसको वाटर करंट कहते हैं। तो वाटर करंट हो, इसके लिए टैप के थ्रू आप प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जब प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है तब उस केस में जो पार्टिकल्स हैं वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करते हैं और वाटर करंट आपको मिलता है। पानी जो है आपका फ्लो करता है पाइप के थ्रू, राइट। उसी तरीके से अगर एयर की बात करें तो आपने सुना है कि एयर जो है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करता है। आपने पढ़ा भी है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ा है कि सी और लैंड के बीच में एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है और इस वजह से जहां पर ज्यादा प्रेशर है वहां से एयर पार्टिकल्स उठकर वहां पर पहुंचते हैं जहां पर कि कम प्रेशर होता है और वो एक ब्रीज क्रिएट करता है। अगर समंदर से हवा आ रहा है लैंड की तरफ तो वो सी ब्रीज, और लैंड से अगर समंदर की तरफ जा रहा है तो वो लैंड ब्रीज होता है ना। दिन और रात में ये होता है, आप सबने अपने प्रोसेस पढ़ रखा है। तो चाहे वाटर करंट हो या एयर करंट हो, प्रेशर का डिफरेंस होना बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप उन पार्टिकल्स को फ्लो कराना चाहते हैं। अगर आपको वाटर करंट चाहिए तो प्रेशर का डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, एयर करंट चाहिए तो भी प्रेशर का डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आपको चार्ज पार्टिकल को फ्लो कराना है अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको चार्ज पार्टिकल को फ्लो कराना है तो उस केस में आपको अलग अलग पॉइंट पर, सर्किट के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर लॉजिकली सोचे तो अलग अलग प्रेशर जब क्रिएट होगा तब जहां पर ज्यादा प्रेशर है वहां से जो चार्जेस हैं वो कम प्रेशर के रीजन की तरफ बढ़ेंगे और ये जो फ्लो होगा चार्जेस का, दिस विल कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार प्रेशर क्रिएट कैसे हो, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर जो वाटर का प्रेशर है वो तो उसको हम लोग वाटर प्रेशर कह देंगे, एयर का प्रेशर को एयर प्रेशर कह देंगे। लेकिन सर्किट में चार्जेस को फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए, चार्ज पार्टिकल को फ्लो करने के लिए जो प्रेशर आपको चाहिए, प्रेशर का डिफरेंस, उस प्रेशर को हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार उस सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट कैसे किया जाए। यहां पर तो चलिए हमने टैप कनेक्ट करके प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दिया, या सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के दौरान सन का प्रेजेंस या सन के एब्सेंस की वजह से प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रेशर का डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा? अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक प्रेशर या अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक ही बात है, वो कौन क्रिएट करेगा? तो वो क्रिएट करने का जो काम है वो बैटरी का होता है। किसका होता है बच्चों? बैटरी का होता है। ठीक है, तो फिर अगला सवाल आपके दिमाग में है कि आखिरकार बैटरी में ऐसा क्या है कि वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो इसको जरा समझिएगा। सपोज करिए कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, एक वायर है, उसको हमने एक की और एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, इसका हम कुछ रेजिस्टेंस भी दिखा दे रहे हैं। सपोज करिए इसका रेजिस्टेंस है R। ठीक है, अब देखिए जब आप स्विच को ओपन रखेंगे तो सर्किट आपका कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट पर नहीं क्रिएट हो सकता, कोई प्रेशर नहीं क्रिएट हो सकता। लेकिन जैसे ही आप इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, जैसे ही आप इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, सर्किट के कंप्लीट होने की वजह से अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है। अब मैं इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, आप समझ जाइएगा कि मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। देखिए एक्चुअली में क्या है बच्चों, जो बैटरी है, इस बैटरी के पास प्रेजेंट है केमिकल एनर्जी। कैसी एनर्जी प्रेजेंट है? केमिकल एनर्जी। ध्यान सुनिएगा, इस बैटरी के पास प्रेजेंट है केमिकल एनर्जी, और बैटरी का काम होता है कि वो अपने इस केमिकल एनर्जी को खर्च करे। बैटरी के पास क्या है? बैटरी के पास स्टोर्ड है केमिकल एनर्जी,
और बैटरी की टेंडेंसी होती है कि वो अपने इस केमिकल एनर्जी को खर्च करे। क्या करे? खर्च करे। तो खर्च करने के लिए पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना, तभी तो ये अपनी एनर्जी को खर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करते हैं, बैटरी अपने अंदर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को खर्च करता है, और उस केमिकल एनर्जी के खर्च होने की वजह से, ठीक है, केमिकल एनर्जी को खर्च करके बैटरी इस सर्किट के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करता है। जो पॉइंट, ये जो देखिए बड़ा वाला डंडा है बच्चों, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, और एक छोटा वाला डंडा जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो बैटरी को जैसे आपने कनेक्ट किया, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, बैटरी उस केमिकल एनर्जी को खर्च करके, यूज करके इस सर्किट के अलग अलग पॉइंट पर, मैं कह रहा हूं कि अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा। जो पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के जितना नजदीक होगा, वहां पर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि अगर मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करूं, सपोज करिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, डी, ई, एफ, जी, इस तरीके से मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं। तो देखिए अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल चलना शुरू करते हो तो सबसे नजदीक आता है ए पॉइंट। तो बैटरी ने ए पॉइंट पर प्रेशर क्रिएट किया, मान लीजिए पीए, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट किया पीए। फिर बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा पीबी, सी पॉइंट पर पीसी, फिर पीडी, पीई, पीएफ और पीजी, ठीक है। ये अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल क्रिएट किया है। अच्छा, ए पॉइंट जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नजदीक, सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए ए पॉइंट पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। फिर सी पॉइंट से ज्यादा पोटेंशियल बी पर होगा, क्योंकि बी कंपैरेटिवली सी से नजदीक है। सी जो है वो डी से नजदीक है, इसलिए सी पॉइंट पर ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट होगा डी से। फिर डी पॉइंट पर ई से ज्यादा, ई पॉइंट पर एफ से ज्यादा, और एफ पॉइंट पर जी से ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से बैटरी ने अपने केमिकल एनर्जी को खर्च करके और इस सर्किट में अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल क्रिएट किया है। इस अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल क्रिएट होने की वजह से किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप देखेंगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, यानी उस इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, जो चार्जेस हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, हाई, इस तरीके से हाई से लो की तरफ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करते हुए चार्जेस जो हैं वो सर्किट में किधर मूव करेंगे? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। राइट बच्चों, चार्जेस जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करके किधर मूव कर रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। आप बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए हम कहते हैं कि सर्किट में जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। क्लियर है बात? ठीक है। तो बैटरी के पास जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड थी उसे बैटरी ने खर्च किया, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट किया, जिस वजह से किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, और ये जो मूवमेंट है चार्जेस का, ये इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्लियर है बात? इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब तक हम लोग ये लॉजिक तो समझ रहे हैं कि चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते हैं क्योंकि बैटरी के पास केमिकल एनर्जी है, बैटरी ने अपने केमिकल एनर्जी को खर्च करके सर्किट के अलग अलग पॉइंट में अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट किया। इसीलिए अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस जो है फ्लो करते हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे ये जरा हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो कि बैटरी किसी एक पॉइंट पर अपनी एनर्जी को खर्च करके क्रिएट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक प्रेशर created by a battery, the electric pressure created by
अ बैटरी, क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएटेड बाय अ बैटरी, ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग इट्स केमिकल एनर्जी। बैटरी अपने केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके और अलग अलग पॉइंट पर जो अलग अलग इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसे हम लोग V सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों हम लोग V सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? V सिंबल से। और ये होता क्या है देखिए, एक्चुअली हुआ क्या है कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल क्रिएट करके बैटरी ने किया क्या है, बैटरी को देखिए इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल बनाना है, इस पॉइंट पर दूसरा पोटेंशियल बनाना है। उसके लिए बैटरी को अपने केमिकल एनर्जी को खर्च करने की जरूरत है। अच्छा, आप एनर्जी अगर खर्च करते हैं यानी आप कुछ वर्क करते हैं, आपके पास एनर्जी है और आप वर्क करेंगे तभी तो आपकी एनर्जी खर्च होगी ना। तो बैटरी के पास एनर्जी है, बैटरी ने कुछ काम किया, वर्क किया, उस वजह से उसकी केमिकल एनर्जी खर्च हुई है। कहां पर काम किया है? सर्किट के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल क्रिएट करने का काम किया है। अच्छा, ये काम क्यों किया? ताकि चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराया जा सके। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। क्या चीज? वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ सर्किट। ठीक है, बैटरी ने क्या किया? बैटरी ने अपने केमिकल एनर्जी को खर्च किया, इस दौरान उसने वर्क किया, इस वर्क को करके उसने चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया। उसी प्रोसेस में तो उसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज द वर्क डन, इट इज द, क्या हो बच्चों? इट इज द वर्क डन बाय अ बैटरी, इट इज द वर्क डन बाय अ battery in moving a unit charge from one point to another in a circuit। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है बैटरी को, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों? इसकी एसआई यूनिट होगी, देखिए वर्क की एसआई यूनिट है जूल और चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम। तो ये हो जाएगा आपका जूल पर कूलम। इसे हम लोग स्मॉल v सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वोल्ट। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों की यूनिट सेम है, क्या है? वोल्ट। ठीक है, क्लियर है बात। और यूनिट्स होते हैं अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स क्या क्या है बच्चों? मिली वोल्ट, ये होता है 10 रेज टू द पावर -3 वोल्ट। माइक्रो वोल्ट, ये होता है 10 रेज टू द पावर -6 वोल्ट। ठीक है, किलो वोल्ट, ये होता है 10 रेज टू दी पावर +3 वोल्ट। ठीक है, फिर मेगा वोल्ट, ये होता है 10 रेज टू दी पावर +6 वोल्ट। और भी होते हैं यूनिट्स, लेकिन आपको इतना ही यूज करना होगा, यही बहुत है, इतना भी यूज नहीं करना होगा। क्लियर है बात यहां तक? पोटेंशियल डिफरेंस है कॉन्सेप्ट। अब एक चीज और आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आपसे कहते हैं डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन, ये सवाल आया था कई बार, डिफाइन 1 वोल्ट। तो देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि वोल्ट जो है वो है इक्वल्स टू जूल अपॉन कूलम, राइट। हम लोग को क्या डिफाइन करना है? 1 वोल्ट। कितना डिफाइन करना है बच्चों? 1 वोल्ट। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं 1 जूल और 1 कूलम, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी 1 वोल्ट क्या है बच्चों? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। यानी आप कह सकते हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज को, ध्यान सुनिएगा, अगर 1 कूलम चार्ज को
सर्किट में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में बैटरी को 1 जूल एनर्जी खर्च करने की जरूरत पड़ रही है, तो हम कहेंगे कि उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, फिर से सुनिए, अगर 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह सर्किट में ले जाने में इस बैटरी को 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, 1 कूलम चार्ज को लेकर जाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो जिन दो पॉइंट के बीच में चार्ज को लेकर जाना पड़ रहा है, हम कहेंगे कि उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। तो आप लिख सकते हैं, इफ टू मूव 1 कूलम चार्ज from one point to another, battery has to do 1 joule work, then potential difference is 1 volt। ठीक है बच्चों, चलिए इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नोट कर लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर लीजिए। ठीक है, 1 वोल्ट का डेफिनेशन नोट कर लीजिए और ये पोटेंशियल डिफरेंस पर सब कुछ नोट कर लें समझकर, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। चलिए बच्चों, अभी तक तो आपने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। ऐसा ही एक रिलेशन हम लोग अगले टॉपिक मतलब अगले लेक्चर में, नॉट इन नेक्स्ट लेक्चर, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, अभी तो इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके अगले लेक्चर में, फिर जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें ओम्स लॉ पढ़ेंगे, तो वहां भी एक रिलेशन पढ़ना है। लेकिन अभी जो आज का जो टॉपिक है उसमें V और I के बीच में रिलेशन देखते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन अपॉन चार्ज, ये हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, और करंट हम जानते हैं, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम होता है बच्चों। तो क्या यहां से हम लिख सकते हैं कि चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, लिख सकते हैं चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। अब अगर मैं यहां पर चार्ज की जगह करंट इनटू टाइम लिख दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, W अपॉन Q, और Q की जगह मैं लिख दे रहा हूं I इंटू टी। यानी आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं P डॉट D लिख रहा हूं शॉर्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन करंट इनटू टाइम। क्लियर बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क अपॉन करंट इनटू टाइम। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, आपने पढ़ा है कि Q इज इक्वल्स टू N इंटू E, ये भी पढ़ा है ना, नंबर ऑफ चार्जेस इंटू चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंटू चार्ज ऑफ वन कैरियर, राइट। तो अगर मैं यहां Q की जगह Ne लिख दूं तो हो जाएगा W अपॉन Q, और Q की जगह Ne लिखेंगे तो W अपॉन N इंटू E, राइट बच्चों। ये सारे फॉर्मूले जो आपके दिमाग में होने चाहिए जब आप सवाल कर रहे हो, कब किसे यूज करना पड़ जाए आप नहीं डिसाइड कर सकते, इसलिए सारे फॉर्मूले आपको दिमाग में अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक इंस्ट्रूमेंट है बच्चों सर्किट में, जैसे अगर आपके पास एक सर्किट है, सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच में आपसे कह दिया जाए कि भैया आप ना हमें बताओ कि इन दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है बैटरी के द्वारा। तो सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, जैसे याद करिए एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट था जिसे हमने सर्किट में लगाया था करंट मेजर करने के लिए, वैसे ही सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट, आप जो कह लीजिए, डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, used to measure potential difference
between 2 points in a circuit। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस, कैसा डिवाइस, डिवाइस जिसका किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन 2 पॉइंट इन सर्किट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। क्या कहते हैं बच्चों इसे, इज कॉल्ड वोल्टमीटर। एक ऐसा डिवाइस जो कि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम में आता है, उसे हम लोग वोल्टमीटर कहते हैं। और कैसे कनेक्ट करते हैं, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्ट करते हैं बच्चों इसको, पैरेलल कनेक्शन करते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल क्या है, सिंबल देखिए इसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, सिंबल इसका होता है ये, ठीक है, प्लस माइनस, ये वोल्टमीटर का सिंबल है। ठीक है, और एक चीज और मैं लिख दे रहा हूं, इट इज अ कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो देखिए अगर आपसे कोई एम मीटर और वोल्ट मीटर में 2 डिफरेंस पूछ दे या 3 डिफरेंस पूछ दे, क्या बताएंगे आप। जैसे वोल्ट मीटर आपने कहा है कि एक ऐसा डिवाइस जो कि हम सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वोल्ट मीटर है। एम मीटर में लिखेंगे एक ऐसा डिवाइस जो कि हम सर्किट में करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एम मीटर है। पहला डिफरेंस मिल गया। दूसरा डिफरेंस, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एम मीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर का सिंबल ये है, एम मीटर का भी सिंबल ऐसा ही है, बस V की जगह A इस्तेमाल कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, आप ये भी कह सकते हैं, हाँ ठीक है, इतना काफी। और तो बच्चों वोल्ट मीटर को सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं, एम मीटर को ही सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं, ये आगे के टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज फिलहाल हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज का लेक्चर अच्छे से आई होप आप लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है। अगला लेक्चर बिल्कुल मिस मत करिएगा, अगले लेक्चर में हम लोग यही सेम टॉपिक के लिए कुछ 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और अच्छे से पढ़िएगा। इस कॉन्सेप्ट को प्लीज खत्म कर लीजिएगा, आज ही खत्म कर लीजिए अगले लेक्चर में, ताकि आप लोग अच्छे से न्यूमेरिकल्स कर सके। ठीक है, और फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए।